नमस्कार दोस्तों, रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर देखने को मिल रही है। भारत सरकार द्वारा म्यांमार के स्पोक्स पर्सन को कह दिया गया है कि रिटर्न टू डेमोक्रेसी। देखो, म्यांमार जो है फरवरी 2021 के अंदर यहां पर आंग सू की सरकार बनी थी, इलेक्शन जीती थी और ठीक इसी समय इनको ओथ भी ढंग से नहीं लेने दी गई थी और ओथ सेरेमनी के दौरान में ही मिलिट्री गवर्नमेंट ने यहां पर मिलिट्री कू कर दिया था। हुंता गवर्नमेंट म्यांमार के अंदर पावर में आ गई थी और जब म्यांमार के अंदर ये डिक्टेटरशिप आई तो कई सारे देशों ने इसका विरोध किया। कई सारे देशों ने म्यांमार के ऊपर सैंक्शन लगाए तो कई सारे देशों ने इसे डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कर दिया। फॉर एग्जांपल, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा म्यांमार के ऊपर सैंक्शन लगाए गए थे। यूरोपियन यूनियन ने कई सारे सैंक्शन, लाइंस ऑफ सैंक्शन म्यांमार के ऊपर लगाए। इसके अलावा आप एशियान ग्रुप देखोगे। एशियान ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग संगठन के अंदर माना जाता है। यहां पर आप देखोगे म्यांमार इस एशियान का भाग है। म्यांमार को एशियान की समिट में नहीं बुलाया गया था, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया गया था। पर भारत ने कभी भी इस तरीके के स्ट्रॉन्ग स्टैंड अभी तक नहीं लिए थे। भारत सरकार ने जब बिम्स्टेक की मीटिंग हुई थी तो म्यांमार को बुलाया था। भारत सरकार केवल म्यांमार को बिम्स्टेक में नहीं बुलाता है बल्कि भारी मात्रा में म्यांमार के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। जैसे कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है म्यांमार के अंदर भारत द्वारा चलाया गया है। भारत के द्वारा इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे डेवलप किया जा रहा है। अप्रैल 2020 से मार्च 2023 के बीच में 1.736 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट यहां पर किया गया था। भारतीय एयरटेल और म्यांमार की जो लोकल कंपनी है उसके द्वारा एक जॉइंट वेंचर तैयार किया गया। कई सारी भारतीय कंपनी जैसे टाटा मोटर्स है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये म्यांमार के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग हब स्टैब्लिश कर चुके हैं। इतना ही नहीं, ओएनजीसी विदेश और गेल इंडिया, ये कंपनियां ऑयल और गैस का एक्सप्लोरेशन म्यांमार के कोस्ट के यहां पे करती हैं। मतलब इकोनॉमिक रिलेशन चल रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन चल रहे हैं। रिसेंटली आप जबकि देखोगे कि भारत और म्यांमार की बॉर्डर जो है वो काफी बड़ी मात्रा में शेयर होती है। यहां पर ये इंडिया की बॉर्डर है और यह म्यांमार की बॉर्डर है। ये लगभग 1643 किलोमीटर की है। इतना ही नहीं, कई सारे भारतीय नॉर्थ ईस्ट कम्युनिटी की जो एथनिक ट्राइब्स हैं उनका सेम एथनिक ग्रुप है म्यांमार की चीन कम्युनिटी से। जिसके बाद कई सारे म्यांमार के लोग जो म्यांमार के अंदर मिलिट्री गवर्नमेंट से परेशान थे वो भाग के भारत की तरफ आए और भारत के अंदर एक रेफ्यूजी क्राइसिस भी क्रिएट हुआ। भारत ने बस यही कहा कि हम लोग स्टेबल म्यांमार चाहते हैं, हम लोग डेमोक्रेटिक म्यांमार चाहते हैं, हम लोग पीसफुल म्यांमार चाहते हैं, पर हम लोग म्यांमार के साथ में अपने रिलेशन को कंटिन्यू रखना चाहते हैं और वही भारत सरकार अभी तक कर रही थी। पर अब रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा अपने इन एक्शंस के अंदर यू टर्न मारा जा रहा है क्योंकि म्यांमार के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो रहे हैं। म्यांमार के अंदर एक साइलेंट वॉर चल रही है जिसे वर्ल्ड मीडिया कवर नहीं कर रहा है, जिसके तहत एक अलग ग्रुप अब म्यांमार के अंदर पावर में आ रहा है और भारत सरकार भी उसी के साथ में कोऑपरेट करती हुई अब दिखाई दे रही है। ये सब कैसे हो रहा है उसे मैं शुभेंद्र सिंह चौहान इस सेशन के अंदर चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएसी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर के अंदर अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। अनअकैडमी ने ऑफलाइन क्लासेस खोल दी हैं दिल्ली के करोलबाग और मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर। आप वहां पर विजिट भी कर सकते हो और जब आप वहां पर विजिट करो, कंसल्टेंट आपसे बोले कि देखो हम आपको ये कोर्स देंगे, इतना प्राइस होगा, तो कहना कि मैं शुभेंद्र सर का स्टूडेंट हूँ, मेरे को एसआरसी 10 कोड लगा दो, तो उसके बाद में आपको 40% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप अभी दूसरे शहर में हो, आप प्रयागराज या दिल्ली नहीं जा सकते, आपको लग रहा है कि मेरे को घर बैठे बैठे पता लग जाए कि यार ये कोर्स है क्या, ताकि मैं डिसीजन ले सकूं, तो नीचे मैंने एक गूगल फॉर्म पिन किया हुआ है, उस गूगल फॉर्म को फिल आउट कर देना, जिसके बाद हमारी टीम आपकी को रीच आउट कर लेगी, आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व कर देगी। अब देखो म्यांमार के अंदर क्या हुआ था। म्यांमार के अंदर मिलिट्री कू आया, मिलिट्री सरकार आ गई, डेमोक्रेटिक सरकार चली गई। अब आप खुद सोचो कि अगर किसी देश के अंदर कोई नागरिक है, इवन आप खुद हो, और आपको लगता है कि यार हमारे देश के अंदर मिलिट्री कू रहा, डेमोक्रेसी जा रही है, मतलब राइट टू स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, ये सब कुछ हमसे छीन लिया जाएगा, तो आप ऑब्वियसली बात है विरोध करोगे। म्यांमार में भी ऐसा ही हुआ। कई सारी लोकल कम्युनिटीज म्यांमार की हुंटा गवर्नमेंट के साथ में विरोध करने लगी, उनके अगेंस्ट में खड़ी हो गई, जिसे म्यांमार की हुंटा गवर्नमेंट ने जबरदस्ती दबाने का प्रयास किया। कई सारे अटैक किए गए, कई सारे लोगों की डेथ हुई, कई सारे लोग म्यांमार छोड़ के भाग गए। ऐसी कंडीशन में कई सारी कम्युनिटीज साथ में मिली,
उन्होंने अपनी नई आर्मीज क्रिएट की, अरक्कन आर्मी, कई सारी एथनिक आर्मी देखने को मिलती है, पीपल डिफेंस फोर्सेस हम लोगों को देखने को मिलती है। इस तरीके की कई सारी आर्मी म्यांमार के अंदर क्रिएट की गई ताकि वो हुंटा गवर्नमेंट का विरोध कर सके। ये चीज हम लोगों को यहां पर देखने को मिल रही थी। अब ये जो आर्मीज हैं जो यहां पर क्रिएट हुई, इन्होंने हुंटा गवर्नमेंट का बहुत खतरनाक रूप से रेजिस्टेंस किया, जिसके बाद अब धीरे धीरे करके म्यांमार के अंदर जो ओरिजिनल आर्मी है, जो हुंटा गवर्नमेंट है, उसके सोल्जर्स धीरे धीरे करके सरेंडर कर रहे हैं। ये न्यूज आर्टिकल्स के अंदर आप क्लियरली देख सकते हो, जिसकी वजह से कई सारे क्षेत्र अब ये रेबल आर्मी के पास में है। जैसे किनशो करके एक रीजन है म्यांमार के अंदर, यहां पर क्या है कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेड पॉइंट है। म्यांमार से जो चाइना के अंदर सामान जाता है वो लगभग 25% इस रीजन से जाता है, और इस रीजन के ऊपर कब्जा कर लिया गया है इस रेबल ग्रुप ने। इवन कई सारे और छोटे छोटे रीजन जो है वो इस रेबल ग्रुप के हाथ में आते जा रहे हैं। कई सारे राज्यों को, एज अ होल प्रोविंस को, जैसे अरक्कन प्रोविंस है, शान प्रोविंस है, इनके ऊपर रेबल ग्रुप का वापस से कब्जा होने लगा है। लगातार म्यांमार की आर्मी जो है वो इन रेबल ग्रुप के सामने अब सरेंडर कर रही है। इन्होंने कई सारे फोटोज वीडियोज इनके सर्कुलेट किए हैं। अब आप कहोगे यार, एक देश की आर्मी रेबल ग्रुप के सामने सरेंडर कर दे रही है। एक देश की आर्मी जिसके पास में खूब पैसा होगा, अच्छे हथियार होंगे, रेबल ग्रुप जो कहीं से ढूंढ छाट के हथियार ला रहे होंगे, और रेबल ग्रुप भी ऐसे नहीं जिन्हें कोई सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप इराक, ईरान, इन जगहों देखोगे, या फिर हुथीस को देखोगे, या आप हमास को देखोगे, तो इन लोगों को ईरान वगैरह हथियार सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर रेबल ग्रुप को कोई हथियार सप्लाई नहीं कर रहा, ज्यादा कोई डेमोक्रेटिक रिजाइम यहाँ पर क्रिएट नहीं हो रहा। इवन कई सारे जो देश है जिन्होंने आइसोलेट कर दिया है इस रीजन को, उन देशों की मीडिया ये वॉर को हाईलाइट ही नहीं कर रही है। ऐसी कंडीशन में ऐसा कैसे हो सकता है कि रेबल ग्रुप जो है वो आर्मी को सरेंडर करा दे? तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है कि म्यांमार की आर्मी जो है वो बहुत पावरफुल अब रही नहीं। इकोनॉमिक सैंक्शन के चलते म्यांमार की आर्मी जो है, म्यांमार की इकोनॉमी जो है वो लगातार डाउन जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। ऐसी कंडीशन में हथियार खरीदने के कोई बहुत पैसे म्यांमार की हुंटा गवर्नमेंट के पास में नहीं है। डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुकी है, इस कारण से कोई यहां पर सपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। इवन जो सोल्जर्स हैं जो म्यांमार की हुंटा गवर्नमेंट के साथ में हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें कई सारे रीजन के अंदर भेजा जाता है रेबल्स को दबाने, और वो रेबल्स कई बार इनके परिवारजन होते हैं। ऐसी कंडीशन में सोल्जर्स को भी लगने लगा है कि हुंटा गवर्नमेंट गलत कर रही है, जो टॉप ऑफिशियल्स है वो गलत कर रहे हैं, और कई सारे सोल्जर्स खुद चाह रहे हैं कि अब म्यांमार में डेमोक्रेटिक रिजाइम आ जाए, जिसके बाद वो खुद ही सरेंडर कर दे रहे हैं, जिसके कारण से अब म्यांमार के अंदर रेबल ग्रुप जो है वो पावर में आता हुआ दिखाई दे रहा है, और भारत भी उसी के अनुसार अपना स्टैंड चेंज कर रहा है। अब म्यांमार की हुंटा गवर्नमेंट के पास में भी ज्यादा कुछ बचा नहीं है, इस कारण से वो भी यही कह रही है कि हम पॉलिटिकल सॉल्यूशन करेंगे। पर क्योंकि रेबल ग्रुप के पास में अब अथॉरिटी आती जा रही है, इस कारण से रेबल ग्रुप अब कहीं भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। और इसी तरीके के चेंजेस म्यांमार के अंदर भी देखने को मिल रहे हैं। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे साइंस रिटर्न कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करनी है तो अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर खोले जा चुके हैं, आप वहां पर जाके विजिट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।